रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना होता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस महीने का हर लम्हा कीमती होता है और हर इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग रमज़ान में रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके रोज़े का सवाब कम हो जाता है और रमज़ान की असली बरकत उन्हें हासिल नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान की 7 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जो अक्सर लोग अनजाने में कर देते हैं, और अगर आप भी इन गलतियों से बच गए तो इंशाअल्लाह आपका रमज़ान और भी ज़्यादा बरकत वाला हो सकता है। पहली गलती, नमाज में लापरवाही। रमज़ान में सबसे बड़ी और अफसोसनाक गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि वो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन नमाज में लापरवाही कर देते हैं। कुछ लोग सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन फज्र की नमाज सोकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं लेकिन ज़ोहर व असर की नमाज नहीं पढ़ते, और कुछ लोग तो सिर्फ जुम्मा या ईद की नमाज ही पढ़ते हैं। याद रखिए, रोज़ा और नमाज दोनों इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं और एक इबादत को छोड़कर दूसरी इबादत पूरी नहीं हो सकती। उलमा कहते हैं कि अगर बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता तो उसका रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास रह जाता है और उसका असल सवाब कम हो जाता है। तीसरी गलती, कुरान से दूर रहना। रमज़ान कुरान का महीना है क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते थे और सहाबा भी इस महीने में कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते थे। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में भी कुरान को सिर्फ शेल्फ पर रख देते हैं और मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया में ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं। ये रमज़ान की एक बड़ी गलती है, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद ही ये है कि बंदा कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करे और अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करे। चौथी गलती, इफ्तार में फजूल खर्ची। रमज़ान में कुछ लोग इफ्तार को एक दावत बना देते हैं जहां ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाया जाता है और अक्सर खाना ज़ाया भी हो जाता है। इस्लाम हमें इसराफ यानी फजूल खर्ची से रोकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार बहुत सादा होता था, अक्सर खजूर और पानी से इफ्तार करते थे। लेकिन आजकल लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं कि इबादत का वक्त भी किचन में ही गुजर जाता है। रमज़ान का मकसद ज़्यादा खाना नहीं बल्कि ज़्यादा इबादत करना है। पांचवी गलती, तरावीह को हल्का समझना। बहुत से लोग तरावीह की नमाज को ज़रूरी नहीं समझते और इसे छोड़ देते हैं। तरावीह रमज़ान की एक ख़ास इबादत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और सहाबा ने भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। तरावीह में कुरान सुना जाता है और अल्लाह के कलाम के साथ वक्त गुजारने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। अगर कोई बंदा तरावीह को सिर्फ थकान या सुस्ती की वजह से छोड़ देता है तो वो रमज़ान की एक बड़ी बरकत से महरूम हो जाता है। छठी गलती, सहरी छोड़ देना। कुछ लोग सुस्ती की वजह से सहरी नहीं करते और कहते हैं कि बिना सहरी के भी रोज़ा रख लेंगे, लेकिन हदीस में आता है कि सहरी में बरकत होती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी करने की हमेशा तरगीब दी है। सहरी सिर्फ खाना खाने का नाम नहीं बल्कि एक सुन्नत है और एक रूहानी तैयारी भी है जो रोज़ा रखने वाले को ताकत देती है। सातवीं गलती, आखिरी अशरे की कद्र ना करना। रमज़ान का आखिरी अशरा सबसे ज़्यादा कीमती होता है क्योंकि इसी में शबे कद्र आती है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग रमज़ान के आखिरी दिनों में इबादत कम कर देते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में और ज़्यादा इबादत करते थे, रातों को जागते थे और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। अगर कोई बंदा रमज़ान के आखिरी अशरे को ज़ाया कर देता है तो वो एक बहुत बड़ी बरकत से महरूम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें, दीनी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह हमें रमज़ान की गलतियों से बचने की तौफीक दे।